इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। मेरा आज का सेमिनार टॉपिक है फ्लावर, सीड एंड फ्रूट एनाटॉमी। इसमें सबसे पहले फ्लावर का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद उससे फ्रूट का निर्माण कैसे होता है और फिर सीड कैसे बनता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है फ्लावर का। तो ये जो फ्लावर है, इसमें सबसे पहले ये जो एक हिस्सा होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये उसके नीचे का एक हिस्सा होता है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और एक हिस्सा ये होता है जिसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ही एक और पार्ट पाया जाता है जिसको ओव्यूल कहते हैं, जो फीमेल गैमेट रहता है। इट मीन्स जो भी मेल गैमेट्स आएंगे वो इसमें आने के बाद एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के बाद हमें फ्रूट या सीड मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये एक हिस्सा होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है, या फिर एंथर के ऊपर जो एक ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो है वो पोलेन कहलाता है। पोलेन तब कहलाता है जब इसमें एक छोटा छोटा परागकण, बहुत सारे कण होते हैं छोटे छोटे, जो परागकण कहलाते हैं, और ये होता है मेल गैमेट होता है। ये जब यहाँ से उड़ के वायु के थ्रू इसमें आकर टकराता है तो ये इस रास्ते से अंदर आता है, और अंदर आने के बाद यहाँ पे एक फल का निर्माण करता है जिसे हम लोग फ्रूट कहते हैं। और इसके लिए हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है या फिर डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें उसके अंदर होने वाले बदलाव को दिखाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं, जिससे सीड का निर्माण होता है। और उसके बाद एक क्रिया होता है राइपेंड ओव्यूल में क्या होता है, जब हमारा सीड तैयार हो जाता है या फिर जो हमारा फल होता है वो तैयार हो जाता है तो वह पकने लगता है, जिससे फ्रूट का निर्माण होता है। या फिर पकने से पहले जो एक डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रूट और सीड बनने का प्रोसेस फ्लावर के थ्रू। इसमें हम लोग देखेंगे कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट जब बनता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेम स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर देखा था, ये और ये। तो ये अपना हो गया था स्टिग्मा, ये हो गया था एंथर, और ये हो गया था ओव्यूल, और ये उसके अंदर जो बना था वो था जाइगोट। जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है यह एम्ब्रियो भी कहलाता है। इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं क्योंकि इसमें सीड का निर्माण होता है, फ्रूट्स का निर्माण होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें ये अपने सारे रूप को बदलते हैं, डेवलप करते हैं, और उसके बाद एक एंड में एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें जो होता है एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें एंडोस्पर्म रहता है। ये जो होता है कोटलीडन होता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये शूट कहलाता है। शूट से हमारे पौधे के तनों का निर्माण होता है, और ये हिस्सा जो इससे जुड़ा हुआ रहता है, जो कि अपने लिए पोषक पदार्थ भी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो होता है ये रूट होता है, जिससे रूट का निर्माण होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक हिस्सा होता है जिसे सीड कोड कहते हैं, जो कि बीज के ऊपर का जो हिस्सा होता है जो उसको एक आवरण प्रदान करता है वह होता है। तो ऐसे हमारे जाइगोट का निर्माण होता है और वह डेवलप होता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं जिसको देखेंगे। सबसे पहले फ्लावर में ओवरी, जाइगोट और ओव्यूल, और ये अपना है एंथर।
ये हो जाएगा सीड कोड, सीड कोड हो जाएगा। और ये होते हैं हमारे पंखुड़ी, जो कि फल के बढ़ने के साथ साथ इनकी जो कार्य क्षमता होती है या इसका जो काम होता है, यह पंखुड़ी जब सूखने लगता है, जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे हमारे फल ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें हम लोग एक पहला स्टेप देखेंगे जिसमें पंखुड़ियाँ सूख कर गिरने लगती हैं। तो उसमें जो है वो हमारा ओव्यूल जो है वो जाइगोट को या फिर सीड और फ्रूट को प्रोसेस करता है या फिर डेवलप करता है और उसे बड़ा करने लगता है, और पंखुड़ियाँ जो है वो सूख कर गिरने लगती हैं। उसके बाद हमने देखा है ये, जैसे हमने थर्ड स्टेप नाम दिया है, इसमें जो है सीड डेवलप हो जाता है, सीड बड़ा हो जाता है और पंखुड़ियाँ और ज़्यादा मुरझाने लगती हैं और गिरने लगती हैं। एक और स्टेप होता है जिसमें फ्रूट डेवलप होता है। ये हमारा जो है ये फ्रूट अगर मान लीजिए बन गया तो इसके अंदर हमें बीज प्राप्त होता है, और ये जो है यह डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरी के थ्रू होता है। ये जहाँ हमने ये जो ओवरी होता है हमारा ओव्यूल और ओवरी, इसके थ्रू हमारा फ्रूट बनता है। और जब फ्रूट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और विकसित हो जाता है तो वो इस प्रकार हो जाता है। हर फल अलग अलग होता है क्योंकि उनके जो पौधे होते हैं वो अलग होते हैं, हर एक प्रजाति के पौधे अलग अलग होते हैं, उनका फैमिली अलग होता है। तो ये जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेज होता है जब फ्रूट पकने लगता है, और यह पकता है और एक साइकिल तैयार होता है, फ्लावर, फिर उसके बाद फ्रूट और उसके अंदर पाए जाने वाले बीज। तो इसको हम लोग एक और फोटो के माध्यम से देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये जब हमारा फ्रूट कुछ ऐसा दिखने लगता है तो इसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ये वाला जो अंदर का एक हिस्सा होता है यह एंडोकार्प कहलाता है। उसके ऊपर का ये जो बीच वाला भाग होता है ये मेसोकार्प कहलाता है, और सबसे बाहरी जो लेयर हमारे फल में पाए जाते हैं वो एक्सोकार्प कहलाता है। ये 3 प्रोसेस जो होते हैं, तीन लेयर्स जो होते हैं, ये हमारे सीड को या फिर हमारे बीज को बनने में सहायता करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो थैंक यू सो मच।